दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो इस बुक यानी थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में सुना होगा। आपने कुछ बड़े यूट्यूबर्स जैसे संदीप माहेश्वरी सर, हेमंत पंत सर जो गीगल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या सीकन वगैरह वगैरह, ये सब लोग रिकमेंड करते हैं इस बुक को पढ़ने की। लेकिन आखिर क्या है इस बुक में इतना खास जो हर कोई इसे पढ़ने के लिए रिकमेंड करता है? आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि आपकी सोच बनाती है आपकी तकदीर। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यही सिखाती है कि हम अपनी सोच और दिमाग की ताकत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि ये बुक एक्चुअली किस बारे में है। बट ये बुक आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती है बल्कि वो प्रैक्टिकल वेज भी सिखाती है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल रखी है और ये आपको बोरिंग भी लग सकती है, पर दिल से बनाई है, बहुत टाइम लगा बनाने में, इसलिए इसे प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है डिज़ायर। हिल कहते हैं, अगर आपके पास एक क्लियर और बर्निंग डिज़ायर है, एक ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने ना दे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ छोटी इच्छाओं के बारे में नहीं है, ये उन इच्छाओं के बारे में है जो आपको अंदर से जला देती हैं, जो आपको हर वक्त आपके गोल की तरफ ले जाती हैं। जैसे कर्नल सैंडर्स की स्टोरी, जो KFC के फाउंडर हैं। क्या आपको पता है कि कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने सपने को पूरा करना शुरू किया? जब वो अपनी चिकन रेसिपी के आइडिया को लेकर रेस्टोरेंट्स के पास गए तो उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर थी कि वो अपना सपना पूरा करें, और वो लगातार अपनी रेसिपी को प्रमोट करते रहे। बट आखिर में उन्होंने सक्सेस हासिल की और आज KFC एक दुनिया भर का मशहूर ब्रांड है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे आप कितनी भी उम्र में हो, अगर आपके अंदर वो जलने वाली इच्छा है और आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन सिर्फ डिज़ायर रखना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसके लिए फेथ भी चाहिए। आपको अपने ऊपर और अपने गोल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच ये बताती है कि अगर आप अपने दिमाग में सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। फेथ का मतलब है हर स्टेप के बाद अपने गोल के और करीब आने का विश्वास रखना, चाहे कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो। थॉमस एडिसन, जो लाइट बल्ब के इन्वेंटर हैं, जब एडिसन ने अपना लाइट बल्ब बनाना शुरू किया तो वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये एक बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और उन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि एडिसन ने 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और हर एक एक्सपेरिमेंट में वो फेल होते गए। फिर एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक बार पूछा, आप 1000 बार फेल हो चुके हैं, आपको कैसा महसूस होता है? एडिसन का जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन डीप था। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यह है फेथ का असली मतलब। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ पहली बार में सही मिल जाए, बल्कि यह विश्वास रखना कि आपका गोल अचीवेबल है, चाहे आपको कितने भी फेलियर्स का सामना क्यों ना करना पड़े। एडिसन के अंदर वो फेथ था कि वो एक दिन लाइट बल्ब बना लेंगे, और उन्होंने अपने फेलियर्स को कभी फाइनल नहीं समझा। एडिसन का फेथ उन्हें हर बार एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए मोटिवेट करता रहा। अगर उनके अंदर यह फेथ नहीं होता तो शायद वो 1000 बार फेल होने के बाद गिव अप कर देते, लेकिन उनका फेथ उन्हें यह बताता रहा कि एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, और वही हुआ। उनके फेथ और परसिस्टेंस ने आखिर में उन्हें दुनिया को एक ऐसा इन्वेंशन दिया जो आज हर घर में यूज होता है, लाइट बल्ब। ऑटो सजेस्शन एक और पावरफुल टूल है जो हिल ने अपनी किताब में बताया है। हम जो चीजें बार बार अपने दिमाग में डालते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती हैं। अगर हम अपने आप से पॉजिटिव बातें कहेंगे, सक्सेस को विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट्स से अपने माइंड को भरेंगे तो वही हमारी रियलिटी बन जाएगी। जैसे मोहम्मद अली, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स में से एक थे, उनके पास एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक थी अपने दिमाग को कंडीशन करने की, ऑटो सजेस्शन। जी हाँ, उन्होंने हमेशा अपने आप को बोला, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब उन्होंने यह फ्रेज बोलना शुरू किया तब वो बॉक्सिंग में नए थे और दुनिया को यह लगता था कि वो सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। लेकिन अली काफ़ी समझदार थे। वो जानते थे कि अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव डाल देंगे कि वो सच में द ग्रेटेस्ट हैं, तो उनका माइंड उन्हें उस लेवल पर परफॉर्म करने के लिए फोर्स करेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, ऑटो सजेस्शन का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में जो चीज़ें बार बार डालते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। वैसे ही मोहम्मद अली ने अपने आप को बार बार यह बताया कि वो दी ग्रेटेस्ट हैं,
उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन किया कि ये बिलीव करे और धीरे धीरे वो अपने गोल के करीब पहुंचते गए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उस सजेशन के चारों ओर बनाई जो वो अपने आप को देते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद अली सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट्स को भी यह फील करवाते थे कि वो अनबीटेबल हैं। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और बिलीव के जरिए अपने हर कॉम्पिटिटर के माइंड में अपनी ग्रेटनेस इंग्रेव कर दी। रिजल्ट, मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग वर्ल्ड में अपना नाम ऐसे छोड़ा जो कभी नहीं मिट सकता। वो 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने और दुनिया को यह दिखा दिया कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखना कितना जरूरी है। ऑटो सजेशन ने उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि उनके लिए आई एम द ग्रेटेस्ट सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक रियलिटी बन गई थी। वो हर फाइट से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते थे और अपनी ग्रेटनेस को बार बार रिपीट करते थे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाते थे। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट जो इस बुक में है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी हमेशा सीखते रहना। सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको अपने गोल के लिए जो भी जरूरी स्किल्स हैं उनको डेवलप करना होगा। आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके सपनों के और करीब आप पहुंच पाएंगे। कर्नल सैंडर्स भी इस पॉइंट को समझते थे। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए सालों तक रिसर्च की और सीखा। यही उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी और यही नॉलेज उनको सक्सेस तक ले गई। लेकिन सबसे बड़ा सबक जो हिल ने दिया है वो है परसिस्टेंस, यानी कभी हार ना मानने वाली सोच। हर सक्सेस के पीछे कई बार की फेलियर होती है, लेकिन जो लोग अपने गोल्स के पीछे दौड़े जाते हैं वही आखिर में जीतते हैं। जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि चाहे जो हो जाए आप रुकेंगे नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। कर्नल सैंडर्स और थॉमस एडिसन की स्टोरीज इस बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने लगभग 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अपने गोल का पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में उनकी लगन ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स में से एक का फाउंडर बना दिया। और थॉमस एडिसन के इन्वेंशन ने हमें लाइट बल्ब जैसी चीज दी। तो यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा प्यासे हैं? क्या आपके अंदर वो इंटेंस डिजायर है जो आपको हर दिन मोटिवेट करती रहे? अगर हाँ, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो अब वक्त है अपनी सोच को पावरफुल बनाने का और अपने दिमाग में सक्सेस को विजुलाइज करिए। अपने गोल्स को इतना जिंदा बनाइए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए और फिर देखिए आपकी सोच आपकी दुनिया को कैसे बदलती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक ले जाऊंगा।